वेलकम बैक टू मैथ्स विद बीके। सो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में बेसिकली टोटल 4 पार्ट्स हैं और हम हर वीडियो में एक पार्ट कवर करेंगे और हर पार्ट की बाल की खाल उधेड़ेंगे। बहुत ही अच्छे से हम हर पार्ट को समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर फर्स्ट। So exercise 4.1 question number 2 represent the following situations in the form of quadratic equations। इस क्वेश्चन में आपको 4 सिचुएशंस दिए हैं, कह लीजिए 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हैं, जिन्हें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट करना है। बेसिकली यहाँ पर हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बना के छोड़नी है, उससे ज़्यादा आपको सिंप्लीफाई या सॉल्व नहीं करना, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है हर पार्ट में। क्वेश्चन में ये पहले ही उसने बोल दिया है। तो फर्स्ट पार्ट समझते हैं। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका हमें एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, गणित में वेयर एवर पॉसिबल ड्रॉ द डायग्राम। इवन मैथ्स में ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में जहाँ भी पॉसिबल है डायग्राम बनाइए, क्योंकि डायग्राम जो है ना वो आपकी रिप्रेजेंटेशन को और निखारता है। अब यहाँ पर पहली लाइन से ही पता चल रहा है कि ठीक है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं और इसे कुछ भी अपनी मर्जी से नाम दे देते हैं ABCD। अब इसका आपको एरिया दे दिया 528 मीटर स्क्वायर, ये पूरा अंदर का एरिया। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ठीक है, जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस का मतलब डबल से एक ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ब्रेथ जो है वो 2 मीटर है, तो लेंथ कितनी होगी, जितनी ब्रेथ है उसका डबल। तो 2 का डबल क्या हुआ 4, और उससे भी 1 ज़्यादा, तो 4 + 1 5। तो अगर ब्रेथ 2 मीटर है तो लेंथ 5 मीटर्स होगी। ठीक है, अब आगे हमसे बोला जा रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। ठीक है, हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। अब ध्यान से सुनिए, किसी भी मैथमेटिकल वर्ड प्रॉब्लम या किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो आपको 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप, जो भी स्टेटमेंट दी है उसे एक बार पढ़ के अच्छे से समझिए। सेकंड स्टेप होता है जो फाइंड आउट करना है उसे ही लेट करो, उसे कोई ना कोई वेरिएबल मानो जिसमें आप अपनी इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हो। और लास्ट स्टेप होता है जो भी गिवन डाटा है उसे यूज करते हुए इक्वेशन बनाओ। अब ध्यान से सुनो, मैं ये तीनों स्टेप्स का यूज करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। फर्स्ट स्टेप था स्टेटमेंट समझो, वर्ड प्रॉब्लम समझो। तो वर्ड प्रॉब्लम हमने समझ ली, ठीक है। अब सेकंड स्टेप है जो भी फाइंड आउट करना है उसे कोई वेरिएबल मानो। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, 2 हमें डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है। एक है इस रेक्टेंगल की लेंथ और दूसरी है इस रेक्टेंगल की ब्रेथ। अब एक बात बताइए, जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है या ब्रेथ लेंथ पर डिपेंड कर रही है? जब हम इस क्वेश्चन की लास्ट सेकंड लाइन पढ़ेंगे तो हमें ये समझ आ रहा है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ पे डिपेंड कर रही है। तो पहले हम ब्रेथ को कुछ मान लेते हैं, तभी तो हम लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हम ब्रेथ को कोई भी वेरिएबल x मान लेते हैं। आप कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं जिसमें आप अपनी इक्वेशन फॉर्म करना चाहते हैं। सो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर। मैंने इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ है उसे x मीटर मान लिया है, पर हमें तो लेंथ भी माननी पड़ेगी बिकॉज लेंथ भी उसने फाइंड करने को। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी। अब ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन में ये बात साफ साफ बोली है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस, तो ये रही ब्रेथ और ये रहा ब्रेथ का ट्वाइस, उससे 1 ज़्यादा है, 1 मोर है। तो मोर मतलब प्लस, तो ये आ गई लेंथ।
अब हमें वो डाटा ढूंढना है जिस पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही डाटा दिया है, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। साफ साफ बोला जा रहा है कि इस रेक्टेंगल का एरिया 528 है। इसका मतलब यही वो डाटा है जिस पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। सो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 528। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 528। लेंथ की वैल्यू हमारे पास है 2x + 1 और ब्रेथ हमारे पास x है। अब हमें इसे सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन को छोड़ना है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी, x पहले 2x से मल्टीप्लाई होगा एंड देन 1 से। x इंटू 2x प्लस x इंटू 1 x, और 528 जो प्लस का है इसे भी आप LHS में ले आइए, तो LHS में आते ही ये हो जाएगा नेगेटिव और RHS में बचा 0। तो ये हमारी फाइनल वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सो फर्स्ट पार्ट का आंसर है हाँ जी। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है ख़त्म। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी कंप्लीट NCERT कवर करने वाली हूँ। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब आप मेरे चैनल पे जाओगे मैथ्स विद BK तो वहाँ आपको बहुत सारी शॉर्ट्स भी नज़र आएंगी, क्योंकि मैं इस चैनल पर कोशिश कर रही हूँ कि हफ्ते में शॉर्ट्स डालती रहूँ, जितनी हो सके शॉर्ट्स डालूँ। वो शॉर्ट्स मामूली शॉर्ट्स नहीं है, CBSE के PYQ क्वेश्चंस मैं उन शॉर्ट्स के थ्रू करवा रही हूँ। तो मात्र 1 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 मिनट में आपका एक CBSE PYQ रिवाइज हो जाएगा। सिर्फ इतना टाइम देना है आपको एक दिन में अपना 1.5 मिनट, और आपका वो PYQ प्रिपेयर हो जाएगा अगर आप ध्यान से उस PYQ को समझेंगे। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस कंटेंट का फ़ायदा मिल पाए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के साथ। ओके, बाय बाय।